Welcome to the Maths Wizard classes. टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज़ के डे 5 में हमारा क्वेश्चन 1 है, जहाँ पे बोला है कि हमें फाइंड करना है लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 546 एंड 764 एंड रिमाइंडर कौन से देगा 6 एंड 8। जब भी हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना होता है और रिमाइंडर देते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन गिवन नंबर में से उनके रिमाइंडर्स को माइनस करेंगे तो हमें दो नंबर मिलेंगे। दो नंबर मिले 540 एंड 756। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि उन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, उन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर करेंगे और उनमें जो हमारे पास, क्योंकि निकाल रहे होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उनमें हमें लीस्ट पावर लेनी होती है। लेकिन लीस्ट पावर कौन सी, जो हमारे पास दोनों नंबर में मिल जाए। जैसे यहाँ 2 की पावर 2 2 की पावर 2 दोनों ही सेम हो रही है तो हम 2 की पावर 2 लिख देंगे। 3 की पावर 2 3 की पावर 2 तो 3 की पावर 2। लेकिन हम देखें यहाँ 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, लेकिन ये दोनों में मैच नहीं हो रहे हैं। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम 7 की पावर 0 लिखे और यहाँ 5 की पावर 0 लिखे, दोनों का मतलब ही क्या होगा 1 1। तो हम इस भी यहाँ पे भी कह सकते हैं कि हमने ये ले लिया है। लेकिन एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, जब भी आप क्या निकालें, एचसीएफ निकालें, तो उसमें लोएस्ट पावर देखनी होती है एचसीएफ निकालने के लिए। दोनों में कॉमन होना चाहिए वो लोएस्ट पावर, तब अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, जब इनका हमने एचसीएफ निकाला और हाईएस्ट पावर ली तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो सिंप्लीफाई करके आया 108। यानी लार्जेस्ट नंबर 100 वो नंबर है जो 546 एंड 764 को डिवाइड करेगा, तो आपको रिमाइंडर 6 एंड 8 दे के जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे हमें दो इक्वेशन दे रखी है, दोनों लीनियर पेयर वाली इक्वेशन है। लेकिन कंडीशन क्या दे दी इस बार, जो आपके पास एक्स एंड वाई होते हैं वो अपोन के फॉर्म में दे दी, साथ में रूट एक्स दे दिया। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है हम उसको एक नया वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं। हमने कहा है कि 1/√x ए है एंड 1/√y बी है। तो इन दोनों उससे हमारे पास नई इक्वेशन बनेगी। यहाँ लिख सकते हैं 2a + 3b = 2। यहाँ से लिख सकते हैं 4a - 9b = -1। तो इक्वेशन हो गई। हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं। जब एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 4 है, अगर मैं यहाँ पे भी 4 बना दूँ दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 में जब 2 से मल्टीप्लाई की तो बना 4a + 6b + 4, ये रहा। तो अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, ये कैंसिल हुआ। 6 एंड 9 15 भी होता है, 4 एंड 1 5 होता है। तो 15b = 5 आया, तो डेट मीन्स सॉल्व करके b की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब b की वैल्यू या तो 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो। हमने कर दी इक्वेशन 1 में पुट, तो 2a + 3b की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/3 = 2। 3 से 3 कैंसिल, 2a + 1 = 2 एंड 2a = 2 - 1 यानी 1 आएगा। तो 2a की वैल्यू 1 आई और a की कितनी आ गई 1/2, यानी b की भी आ गई और 3 की भी a की भी आ गई। हमें पता है हमने a से कंसिडर किया था एंड b। अब a किसको माना था 1/√x को, तो जब दोनों में a की वैल्यू यहाँ पुट के बहुत सारी स्क्वायर किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/x = 1/4, यानी x की वैल्यू 4 आ गई। सिमिलरली 1/√y को हमने b कंसिडर किया था, तो b की वैल्यू कितनी है 1/3। बहुत साइड स्क्वायर करेंगे ताकि रूट हट जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बोथ साइड्स स्क्वायरिंग करने पे 1/y = कितना हो जाएगा 1/9। डेट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई है 9, यानी x की भी निकल के आ गई, y की भी निकल के आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है कि क्या ये पॉसिबल है, एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हम बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसकी जो लेंथ है वो डबल है उसकी ब्रेथ के। यानी अगर ब्रेथ x है तो लेंथ 2x हो जाएगी। एरिया कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। अगर पॉसिबल है तो लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड कर दो। हमने कह बोल दिया यहाँ पे सॉल्यूशन में कि ब्रेथ उस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव की x मीटर है, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या क्वेश्चन लेंथ कितनी आ जाएगी 2x। अब रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। हमें एरिया क्या दे रखा था 800 और लेंथ कितनी थी 2x, ब्रेथ थी x। जब सोल्व किया 2 ने इस 800 को कैंसिल किया तो 400, x इंटू एक्स, x² = 400, यानी x = आ जाएगा √400 और x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। जब x क्या था ब्रेथ, यानी ब्रेथ कितनी आई हम, अब देखो हम कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी x की वैल्यू पॉजिटिव और रियल नंबर, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ब्रेथ कितनी आ गई 20 मीटर, लेंथ डबल थी तो लेंथ कितनी हो गई 40 मीटर। एपी चैप्टर से ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे हमें क्या दिया है कि स्पायरल सक्सेसिव सेमी सर्कल्स बना के दे रखे हैं, जिनका सेंटर ए एंड बी की तरह ट्रीट कर रहा है अल्टरनेटली, और उसको सेंटर ए से स्टार्ट करते हैं हम। तो जब स्टार्ट किया तो रेडियस क्या है 0.5 1.0 1.5 ऐसे चलती जा रही है।
यानी आप नोटिस कर पा रहे होंगे हर रेडियस में 0.5 का डिफरेंस है। तो टोटल लेंथ पूछिए इसकी, और अब कहाँ तक 13 तक, यानी एन की वैल्यू 13 दे रखी है और हमें पाई 22/7 लेना है। तो हमने बोल दिया रेडियस कितनी दे रखी थी वो लिख दिया। अब लेंथ क्या होती है सेमी सर्कल की, पाई आर, क्योंकि पूरे सर्कल की 2 पाई आर होती है। तो पाई आर, तो इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, लेंथ L1 जो होगी वो पाई R1 होगी, लेंथ L2 जो होगी पाई R2 होगी, एंड लेंथ 3 जो होगी वो पाई R3 होगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल है बना लेंगे कि हमने वहाँ पे एल जो हमारे पास फॉर्मूला था उसमें पाई R1 में R1 की वैल्यू रख दी 0.5, फिर 1 पाई 1.5 पाई एंड 2 पाई, यानी लेंथ बन के आ चुकी है। अब अगर हम यहाँ से क्या निकालें, फर्स्ट टर्म ये हो जाएगी, डिफरेंस इसमें से इसको माइनस करेंगे, डी की वैल्यू आएगी, और एन कितना दे रखा है अप टू 13 टर्म्स में फाइंड करना है, सम निकालना है क्योंकि टोटल लेंथ पूछी है अप टू 30। सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इजक्वल टू n/2 2a + n-1/d। एन पता था, ए पता था एंड डी पता था, फॉर्मूले पुट किया तो बना क्या 13/2 पाई प्लस 12 मल्टीप्लाई 0.5, 12 की मल्टीप्लाई 0.5 पाई में करेंगे तो क्या आएगा 6, क्योंकि 60 बनता है, डेसिमल हट जाएगी तो 6 पाई आ जाएगा। पाई प्लस 6 पाई कितना, और मल्टीप्लाई में 13/2। तो जब हमने क्या किया 7 पाई और पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन था, पाई को लेना है 22/7। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 20 को करेंगे 11 आएगा, 13 मल्टीप्लाई 11 कितना होता है 143। यानी आप ये कह सकते हैं जो हमारे पास 13 राउंड्स बन रहे थे सेमी सर्कल के, इसको जब पूरा खोलेंगे लेंथ जो आएगी वो कितनी आएगी 143। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है कि एक फिगर है जहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है ABC, ये, और B को एक्सटेंड किया E तक, तो E से EF एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की ऑन पॉइंट AC। प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ABD है और जो ट्रायंगल ये ECF है ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। गिवन लिख दिया, क्योंकि AB इक्वल AC था तो ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा जहाँ AB इक्वल AC है, एंड AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड EF इज परपेंडिकुलर ऑन EC। जो प्रूव करना है उसको लिखने के बाद उन दोनों ट्रायंगल्स को हम उठा लेंगे कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF में चल रहे हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल ECF में हम चल रहे हैं। तो जब हमने इसमें लिखा तो क्या बना, एंगल B इक्वल एंगल C लिख सकते हैं दोनों में, क्यों, क्योंकि AB इक्वल है AC के, तो अपोजिट साइड्स वाली प्रॉपर्टी से आ जाएगा। ये और ये ट्रायंगल है ADB एंड EFC, ये दोनों 90 है, तो एंगल दो एंगल की क्राइटेरिया से हमने क्या दिखा दिया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है कि क्यों एक पॉइंट है 0,1 जो इक्वल डिस्टेंस पे P से एंड R से, हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ X जो यहाँ R के पास है, उसके बाद हमें डिस्टेंस भी निकालनी है इस QR की एंड इस पूरे PR की। तो सबसे पहले हमने डायग्राम ड्रॉ किया जहाँ पे P ये रहा और R ये रहा, Q इन दोनों की बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस पे, यानी जितना मेजरमेंट यहाँ होगा उतना ही इधर होगा। तो हम क्या लिख देंगे, इसका मतलब PQ इक्वल क्या हो जाएगा, QR के डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला क्या होता है √x2 - x1² + y2 - y1²। अब जब इसको हम x1 y1, एक बार x1 y1 x2 y2 इनको लेंगे, फिर QR के लिए x1 y1 एंड x2 y2 इनको लेंगे, तो वही लगाया हमने। जब हमने फॉर्मूले में रखा तो 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे QR का मेजरमेंट के लिए लिख दिया से, सिंप्लीफाई किया, √25 + 1 + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू √x² + 5²। अब क्या बनेगा, √25 + 16 इज इक्वल टू √x² + 25, बोथ साइड स्क्वायर जब किया तो बना 25 + 16 इज इक्वल टू x² + 25, यानी x², 25 से 25 कैंसिल, x² 14 16 आया और x की वैल्यू 2 निकल के आएंगी, एक प्लस का 4 एक माइनस का 4। अगर हम एक बार प्लस का 4 ले तो R के पॉइंट होगा 4,6, अगर माइनस का ले तो R की वैल्यू हो जाएगी -4,6। सबसे पहले हम जब R हमारा पॉजिटिव वैल्यू के साथ चलता है 4,6 के साथ, तो PR एंड QR की वैल्यू निकालेंगे। निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी हमने PR लिखा था ना पीछे, वहाँ पुट कर देंगे, या फिर वहाँ भी ना करो, P के पॉइंट्स पता है आपको, R के पॉइंट्स पता है, एक को x1 y1 कंसिडर कर लेना, दूसरे को x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूले में अप्लाई किया तो PR की वैल्यू आ गई √82, सेम QR की वैल्यू निकाल दी तो आई √41। ये वैल्यू तब आई है जब R हमारा प्लस का चल रहा होगा, यानी R की वैल्यू +4 होगी, 4,6। दूसरा हम जब तब निकालेंगे जब R इक्वल टू -4,6 होगा, तो वही PR के लिए फॉर्मूले में पुट किया तो वैल्यू आई 9√2 एंड QR के लिए किया तो वैल्यू आई √41। आप नोटिस करेंगे QR की वैल्यू हमेशा सेम आएगी, उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि हमारा PR बीच में Q था, तो आप चाहे कोई सी वैल्यू उठा के चलो, अगर वो वेरीफाई करेगी तो आंसर तो दोनों के लिए सेम ही देगी।
दूसरी बात क्या है, अगर ये हमारे पास PR और ये वाला रूट इस 4,6 एंड -4,6 के लिए क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बदल गई उनकी, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन है, जहाँ बोला है ट्रायंगल PQR है, जहाँ पे Q 90 डिग्री के ऊपर आता है, और बोल दिया है कि जो PR ये एंड QR इन दोनों का जब सम करेंगे तो 25 आएगा, एंड PQ कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दिया है। हमें बोला है कि वैल्यूज़ निकालनी है साइन P, कोस P, टेन P। सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो एंगल चलता है ना हमारा, उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर एंगल R चलता तो परपेंडिकुलर ये हो जाता है इसके सामने। तो हमें जो गिवन था वो लिख दिया। अगर PR प्लस QR 25 है, तो PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 माइनस QR, एंड PQ 5 था। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल PQR में जब चलेंगे तो पाइथागोरस लगाएंगे, जहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर RP का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, RP की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 25 माइनस QR, इसका होल स्क्वायर लिखा। PQ की वैल्यू कितनी है, 5, इसका स्क्वायर लिखा, एंड QR हमें निकालना ही है पहले तो हमने ये रख दिया। जब सोल्व किया तो 25 स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 25 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 QR, A माइनस B का होल स्क्वायर लगाया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, और इधर हमारे पास ये एज इट इज चल ही रहा था। सिंप्लीफाई करने पे बनेगा 625 प्लस QR स्क्वायर माइनस 50 QR इक्वल टू 25 QR। QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कैंसिल, बनेगा 625 माइनस 25 इक्वल टू 50 QR, यानी ये जो इसमें से माइनस करेगा तो 600 इक्वल टू 50 QR, यानी QR की वैल्यू कितनी आ गई, 12। ये 5 थी। अब हमें इक्वेशन 1 क्या बोली थी कि PR इक्वल टू क्या था हमारे पास, वो PR पूरा 25 माइनस 12 कर देंगे यहाँ पे, तो PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। अब बस सिंपल आपको साइन P निकालना है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनियस 13 है, यह आया आंसर। कोस P निकालना था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 5, हाइपोटेनियस कितना है 13, ये आया। नेक्स्ट निकालना था टेन P क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 12 था एंड बेस कितना था 5। तो हमारे तीनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकल के आ चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हमको क्या दिया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 0.14, डिस्टेंस कैसे दिए अलग अलग, एक 4 मीटर से 9 मीटर से, जो 4 मीटर से बन रहा है, एक 9 मीटर से बन रहा है हमारे पास। और बोला है साथ साथ कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जब दो एंगल का सम 90, यानी मैंने कहा अगर ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। और बोला है कि प्रूव करना है कि ये जो टावर है वो 6 मीटर का है। सबसे पहले टावर की हाइट कितनी मानी, AB, C एंड D दो पॉइंट से ग्राउंड पे किस तरीके से, BC 4 है एंड DB पूरा 9 हो जाएगा। हमने कह दिया ये एंगल्स हमारे पास अल्फा है, तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस अल्फा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बोले हैं। फिर क्या किया, हम चले ट्रायंगल ABC के अंदर, छोटे ट्रायंगल के अंदर जब चलेंगे तो tan अल्फा हो जाएगा AB अपॉन 4K, वही लिख दिया इक्वेशन 1। दूसरा चलेंगे ADB के अंदर, तो हमारे पास जो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB एंड बेस वही होगा 9 पूरा का पूरा। दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई करेंगे, जब करेंगे तो हमें पता है कि जो हमारे पास ये होता है ना tan 90 माइनस अल्फा, ध्यान रखना ये हमेशा कोट अल्फा के इक्वल होता है। इसको अच्छे से आप बड़ी क्लास में पढ़ते हैं, 11th क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये चीज़। तो फिलहाल इतना ध्यान रखना, tan 90 माइनस अल्फा कोट अल्फा के इक्वल होता है। तो हमने कोट अल्फा लिखा, कोट अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1/tan अल्फा कैंसिल होके 1 आया। AB का स्क्वायर 9 4 जा 36, AB स्क्वायर 36, यानी AB की वैल्यू कितनी आ गई 6। और उसने ये बोला था कि जो टावर है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 6, तो हमारी वो 6 आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेट फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एंड साथ साथ बोला है कमेंट करना है नेचर ऑफ रूट पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस C से कंपेयर करेंगे। A की वैल्यू 4, B कुछ दे नहीं रखा है तो 0 हो जाएगा, C -5 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला होता है B स्क्वायर माइनस 4AC, पुट किया है यहाँ पे तो 0 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई A था हमारे पास 4, C था कितना -5। तो जब सोल्व किया था कितना है हमारे पास 80 आया, यानी कि अब 80 जो है ये 0 से बड़ा है, यानी डिस्क्रिमिनेट ग्रेटर देन 0 होगा। जब भी डिस्क्रिमिनेट ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो जो नेचर ऑफ रूट्स होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी यूनिक होंगे। जब भी आपका डिस्क्रिमिनेट लेस देन 0 हो जाता है मतलब माइनस में आएगा, यानी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे उस वक्त। और जब ये इक्वल टू 0 आ जाए इसका मतलब आपके पास जो रूट्स आने वाले हैं वो रियल आने वाले हैं एंड डिफरेंट आने वाले हैं।